हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक्सरसाइज 7.2 कुछ क्वेश्चन किए थे और इनफैक्ट आई हैव सेंट रिमेन क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 ना, मींस अप टू एक्सरसाइज 7.2 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। क्या स्टार्ट करना एक्सरसाइज 7.3? तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.3 I have to tell that's your congruency RHS congruency. R means right angle, H means hypotenuse, S means side. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो बात कीजिए ना, ये कॉन्ग्रुएंसी आपकी यूज होगी एक्सरसाइज 7.3 में। भाई कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, यूज कैसे करनी है, वो आपको ध्यान रखिए ना। भैया अभी फर्स्ट थी एसएसएस, साइड 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 ना, कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर दोनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक थी आपकी साइड एंगल साइड, फिर आपकी एंगल साइड एंगल, चौथी आपकी एंगल एंगल साइड, और लास्ट आपकी आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी ना। ये क्या होगी आपकी एक्सरसाइज 7.3 में यूज होगी। अब होती क्या है, पहली बात देखो, ये जो आपकी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। इसमें जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ उन्हीं में एप्लीकेबल होगी और सब में नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, जैसे होता क्या है, जैसे मान लिया आपको ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है और राइट एंगल ट्रायंगल पीक्यूआर, इसमें एंगल बी और एंगल क्यू आपको इक्वल दे रखी है, ठीक है ना, दोनों राइट ही है। और देखो जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में आपका एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो एंगल 90 होता है ना, उसके अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है ना, ऐसे दिशा जो टिल्ट होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ऐसे एंगल क्या हुआ है इसका, सॉरी एंगल क्या हुआ है इसका, सॉरी एंगल क्या होगा, पोजीशन कौन सी है? पी आर। तो पी आर के अंदर हाइपोटेन्यूज मींस जो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी और इस ट्रायंगल पी क्यू में हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी और पी आर, ये भी आपको इक्वल गिवन है। ओके, फिर आपको ये भी चीज गिवन है BC इक्वल टू क्या हुआ है ना, डबल डैश सिस्टर से याद नहीं है। कोई भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अब उनके मतलब 90 के एंगल होंगे, राइट एंगल है तो ना इनकी हाइपोटेन्यूज इक्वल है, AC और PR करस्पॉन्डिंग, और कोई भी दो साइड करस्पॉन्डिंग इक्वल है, मीन जैसे BC क्या बेस है, क्या वो बेस है ना, तो इसका BC इक्वल टू क्या हुआ है ना। ओके, देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC और PQR, एंगल ABC इक्वल टू PQR इच 90 डिग्री, गिवन कर लो। AC इक्वल टू PR इक्वल हाइपोटेन्यूज है ना, दोनों इक्वल है। तो देखो BC इक्वल टू क्या आपका QR गिवन है, मान लो ना दोनों इक्वल बेस है। अब किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ना अगर 90 एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई भी दो करस्पॉन्डिंग इक्वल हो, चाहे दोनों बेस इक्वल हो चाहे दोनों के परपेंडिकुलर, तो दो ट्रायंगल क्या होते हैं? कोवेलेंट होंगे, मींस ट्रायंगल ABC कोवेलेंट ट्रायंगल PQ बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। देखो ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो ये थी आपकी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। हाँ, तो साइड वाला ये भी है, तो जैसे मान लो था एंगल पी इक्वल टू क्या हुआ है? AC इक्वल टू PR है और BC इक्वल टू क्या हुआ है? BC इक्वल टू क्या हो रहा है ना, और अब कैसे होता है ना AP इक्वल टू PQ तो भी आरएचएस होता, मींस मतलब देखो दोनों के 90 एंगल और हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना बहुत जरूरी है। रही बात साइड की, एस साइड है, साइड में क्या हो, या तो दोनों करस्पॉन्डिंग बेस इक्वल हो या दोनों करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर इक्वल हो, है ना, तो भी होगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि इसके होगा ना AB इक्वल टू क्या हुआ है फिर वो आरएचएस नहीं होगा, या तो BC इक्वल टू PQ वो भी नहीं होगा, या तो दोनों की साइड है, साइड तीसरा जो कांसेप्ट है साइड वाला करस्पॉन्डिंग साइड हो, या तो बेस इक्वल हो आपस में, या दोनों के एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर इक्वल हो। ठीक, 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज का इक्वल तो मस्ट है। और भाई साइड थी ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड जो साइड होती है वो कोई भी तो करस्पॉन्डिंग साइड हो, चाहे दोनों करस्पॉन्डिंग साइड आपकी दोनों बेस हो सकते हैं या दोनों परपेंडिकुलर। ऐसा ना हो इसका परपेंडिकुलर उसका बेस, वैसा नहीं होगा, या इसका बेस उसका परपेंडिकुलर, ऐसा भी नहीं होगा, दोनों या तो परपेंडिकुलर या दोनों बेस होते आपकी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। ओके, और भी बात है, जैसे आपके दो टाइम कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया आरएचएस से, तो आगे बढ़ जो बाई सीपीसीडी करस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी सब आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। ओके, एक आपकी एसएसएस है, वो आपको पता है ना, कोई भी दो ट्रायंगल है, ओके, उनके अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है तो हो गया एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट, उसमें भी वही सीपीसीटी सभी साइड से एंगल इक्वल रहेगा अपने आप, ठीक है ना। तो ये थी आपकी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। क्वेश्चन में कोई सिर्फ आपकी कॉन्ग्रुएंसी समझाई आपको, ठीक है ना। अब देखिए, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन फर्स्ट कैसे में आपका, हाँ थोड़ा लेंथ उसके ऊपर फर्स्ट है ड्राइंग फिगर।
ए बी सी डी पी, ठीक है ना। तो गिवन क्या क्या है, लिसन केयरफुली। देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी को डी बी या फिर डी बी सी, तो क्या कहते हैं उसको, दिस इज ट्राइंगल डीबी, मतलब दाखिल ट्राइंगल डीबीसी है और पूरा एबीसी पड़ेगा ना। और ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी। तो ट्राइंगल एबीसी और डीबीसी तो आपके कैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ना। तो एक ही तरफ है ए और डी बी, ए डी एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, कोई पी पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक। आपको शो क्या करना है, मेन बात आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, मेरे को क्या आपका एपी इक्वल टू क्या आपके एसी के और बीटी इक्वल टू क्या आपका सीडी के डीसी के, क्योंकि उन्हें खुद कहा है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी के आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी, बेस सी बेस है, ओके। और बीटी इक्वल टू डीसी और एबी इक्वल टू एसी, आप लिख सकते हो एबी इक्वल टू एसी और दैट्स योर बीडी इक्वल टू बीसी, ओके। टू शो, और शो क्या करना आपको, तो टू शो में आपको फर्स्ट पार्ट है, कई पार्ट्स हैं, ओके। आप एक काम जो टू शो पार्ट्स है आप खुद लिख देंगे ना, ऐसे 4 पार्ट्स हैं तो लिख दो, कोई नहीं। फर्स्ट पार्ट क्या आपका ये प्रूव करना फर्स्ट में, ट्राइंगल एबीडी इज कोवेलेंट टू ट्राइंगल एसीडी, फर्स्ट पार्ट आपका ये है। तो सेकंड पार्ट क्या आपका, ट्राइंगल एबीपी इज कोवेलेंट टू ट्राइंगल क्या आपका एसीपी, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट क्या आपका, थर्ड देखो एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज एन एंगल डी, आपकी जो एपी लाइन ना ये प्रूव करके एंगल ए को और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। जैसे मान लो ये एंगल पूरा ए है ना, बी ए सी बोलो एंगल ए बोल लो, ये एपी है, आपको प्रूव करने के एपी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। मान लीजिए दिस एंगल 1 दिस एंगल 2, मान लो एंगल 1 एंगल 2 है, अब किसी तरह में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर, दूसरा प्रूव हो जाएगा कि ना जो एपी है एपी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। एक बात सुनो, मान लो एंगल 3 और एंगल 4 है, अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, इसका मतलब ये होगा कि एपी एंगल डी को भी क्या करता है बाइसेक्ट, क्योंकि जो एंगल डी है वो एंगल 3 और 4 से मिलकर बना है, और मैं अगर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या है कि एपी बाइसेक्ट एंगल डी आल्सो, ठीक। मान लिख सकते हो कि आपको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक, ओके। और बच्चे को जो आपकी ये फिगर बुक्स में भी है, देखिए 1 2 3 4 लिखा होगा, तो जो फिगर मैं यहाँ बनाता हूँ ना वो बनाओ, अगर आप वीडियो से क्वेश्चन करते हो तो। अगर आप जो क्वेश्चन मैं भेजता हूँ उनमें तो उनके अकॉर्डिंग नोटेशन डालना, ठीक है ना, जो भी है। नेक्स्ट देखो आपका, हाँ फोर्थ पार्ट क्या आपका, क्या आपको प्रूव करना है AP is the perpendicular bisector of BC, जो आपका AP है ना वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर पे उसको बाइसेक्ट करती है। मींस आपको प्रूव करना है कि एंगल P क्या है 90, मींस AP परपेंडिकुलर टू BC, तो प्रूव होगा कि एंगल P हम क्या प्रूव कर 90, और दूसरा प्रूव BP इक्वल टू CP प्रूव कर दिया, BP इक्वल टू CP, यहाँ पर क्या होगा कि जो AP है ना वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। मींस फोर्थ वन क्या प्रूव करना आपको, AP परपेंडिकुलर टू BC और BP इक्वल टू CP, ये चीज आपको सब प्रूव करनी है। देयर टोटल 4 पार्ट्स, ओके। नाउ विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। अरे प्रूव देखिए यहाँ से आप, फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्राइंगल AB, देखो ट्राइंगल ABD, ठीक है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, ACD देखो ABD तो आपका ये होगा ना दिस वन, और ACD आपका देखो ये दो ट्राइंगल ना जो ऐसे है ना इस टाइप से। अब लिखिए फर्स्ट पार्ट में, इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, ओके। आपको देखिए ध्यान से, क्या ट्राइंगल ABD में AB है, यस है, ACD में AC है, यस है, तब लिखोगे AB इक्वल टू AC, ये क्या आपको गिवन है ना, बात लिखो कोई नहीं। अब देखो क्या BT इक्वल टू CD है, यस ये भी गिवन है ना आपको, और देखो BT ट्राइंगल ABD में आता है और CD या DC ट्राइंगल ACD में आता है, मींस BD इक्वल टू CD या DC है ना, ये दो चीजें क्या हमें गिवन है ना,
ये दो पॉइंट क्या हमें जो ना आपका देखो ए बी इक्वल टू ए सी बी, बी डी इक्वल टू बी सी, एस डी की बात है इक्वल है। अब देखो ए डी क्या है, ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल ए सी में ए डी क्या आपकी कॉमन साइड है ना। आप लिखोगे ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या आपकी बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी बाय दिस कॉन्ग्रुएंसी बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस। देयर इज साइड साइड साइड, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये करस्पोंडेंट सब आपस में इक्वल कॉन्ग्रुएंट होते हैं एसएसएस से। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ले आने दोगे हैंड्स प्रूफ, ठीक है ना। दैट्स योर फर्स्ट पार्ट, ओके। नाउ लुक एट सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या आपका यहाँ लिखना हैंड्स प्रूफ, ठीक। तो क्या आपका इन ट्रायंगल एबीपी, देखो ए बी पी, ये ट्रायंगल एबीपी, उधर ट्रायंगल एसीपी, कौन सा एसीपी, ये दो ट्रायंगल क्या करना है आपको कॉमन प्रूफ करने, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो इन ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल कौन सा आपका एसीपी, ओके ना। ये आपका एबीपी है और ये आपका एसीपी है। आपको देखिए इन ध्यान गौर से देखिए, इन ट्रायंगल एबीपी क्या एंगल बनाता है, तो चलो बात देखिए खोली। ट्रायंगल एबीपी आपका क्या नाम है आपका एबी है, यस है, ठीक है आपका एबी इक्वल टू एसीपी में एसी, तो एबी इक्वल टू एसी जैसे आपको क्या गिवन है ना, ये क्या आपको गिवन, ओके। अब एक बात गौर से देखिए, देखो जो ट्रायंगल एबीपी में एंगल बनाता है, यस है ना, ओके, और ट्रायंगल एसीपी में एंगल 2 आता है, ये भी आता है ना। तो ये क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, वो कैसे इक्वल है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया कि ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। पूछा अगर आपको ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, तो बाय सीपीसीडी का एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, यस होगा। तो आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ओके, क्योंकि ये एंगल 1 और 2 अगर ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी में आते हैं ना, तो साथ साथ ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीबी के अंदर भी आते हैं, ठीक है ना। ये क्या लिखोगे बाय सिंप्लिसिटी, ओके। और लास्ट है क्या है, इन दैट्स योर एपी इक्वल टू एपी क्या आपकी कॉमन साइड है ना, आपकी एपी इक्वल टू क्या हो गया आपकी एपी, दैट्स योर कॉमन साइड है ना, क्या हो गया एपी इक्वल टू एपी क्या हो गया कॉमन साइड ना। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीपी is congruent to triangle ACP by this congruency by side angle side है ना, SAS सेकंड नंबर की, तो by SAS congruency ना, तो आपके SAS congruency हो गए प्रूव, सेकंड पार्ट भी आपका हो गया, ठीक है ना। तो दैट्स योर सेकंड पार्ट। नाउ योर थर्ड पार्ट, तो थर्ड में क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज एन एंगल D, और उसके लिए हम क्या प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू 2। अगर हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या है कि AP बाइसेक्ट एंगल A, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम देखा था फर्स्ट पार्ट में प्रूव हो गया था ना। तो देखिए अब आपका ट्रायंगल AB जो ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और वहीं पर बाय सिंप्लिसिटी तो एंगल 1 इक्वल टू 2 का फर्स्ट पार्ट में हो गया था। अब मेन मुद्दा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना। अब देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कब प्रूव होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपको जब प्रूव होगा जब किसी तरह ना ट्रायंगल BDP, देखो BDP, देखो थोड़ा ट्रायंगल BDP, दिस ट्रायंगल, अब मैं ट्रायंगल BDP और ट्रायंगल CDP, देखो तो छोटे ट्रायंगल ना, इनको क्या प्रूव कर दूं कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सिंप्लिसिटी, अंडरस्टूड। अब वो कैसे करना है, तो फॉर दैट आई हैव टू रफ दिस है ना, मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है। रफ करते हैं इसको, लुक हियर थर्ड पार्ट, आप लिखोगे इन ट्रायंगल बीडीपी और ट्रायंगल सीडीपी। आपको ध्यान देखिए बच्चों, क्या बीडीपी बीडी है, यस, बीडी इक्वल टू सीडी, ये क्या आपको गिवन है, ओके। डीपी इक्वल टू डीपी, डीपी इक्वल टू डीपी, ये क्या आपकी कॉमन साइड क्या होगी कॉमन साइड। अब एक चीज तो ध्यान देखने की है, जो ट्रायंगल बीडीपी बीपी लाइन है, यस है, और ट्रायंगल सीडीपी में सीपी है, यस है, क्या बीपी इक्वल टू सीपी है, क्यों इक्वल है बताता हूं। अभी तो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव किया था, सेकंड पार्ट में
आपने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी, है ना। सेकंड में हमने ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल एसीपी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना। अब देखिए अगर ट्राइंगल आपका एबीपी और ट्राइंगल एसीपी कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बीपी इक्वल टू सीपी नहीं हो गया? यस, बाय सीपी सीटी। और वही बीपी और सीपी ट्राइंगल बीडीपी और ट्राइंगल सीडीपी में आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो बीपी इक्वल टू सीपी है ना, जो बाय सीपी सीटी है, वो हमें किस चीज में हेल्प करेंगे? वो हमें ट्राइंगल बीडीपी और ट्राइंगल सीडीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में हमारी हेल्प करेंगे। लिखोगे आप बीपी इक्वल टू सीपी बाय सीपी सीटी। कौन से कहते हैं ना करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं? ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी के। उसी बेस पे हमने बीपी इक्वल टू सीपी लिखा है। अब खुद देखिए अगर ऐसा है तो ट्रायंगल बीडीपी तो लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो गया आपका सीडीपी बाय क्या आपका एसएसएस कॉन्ग्रुएंस, है ना। तो आपका क्या ट्रायंगल बीडीपी और ट्रायंगल सीडीपी क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। हो गए बीडीपी और सीडीपी क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर बीडीपी और सीडी कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 नहीं होगा? यस होगा बाय सीपी सीटी। तो सो आप लिखोगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपी सीटी। अब जो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमने सीपी से प्रूव कर दिया और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हम हैव प्रूव है। इसको लिख सकते हो बाय सीपी सीटी। लेकिन देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 किसके कारण है? इन दो ट्रायंगल सीपी सीटी। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या देखो ट्रायंगल जो फर्स्ट पार्ट है ना आपका, इसके कारण कि हम ट्रायंगल एबी जो ट्रायंगल एसी को प्रूव करते हैं उसके कारण एंगल 1 इक्वल टू एंगल मतलब इस एंगल 1 और 2 के लिए करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अलग है और 3 और 4 के लिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अलग है, ठीक है ना। तो सोचो इसी के कहीं तुम ये सोचो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी बाय सीपी इसलिए है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं। इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से आपके सिर्फ एंगल 3 और 4 इक्वल है। ये 1 और 2 क्यों इक्वल है? या तो आप फर्स्ट पॉइंट का कह सकते हो इनके कॉन्ग्रुएंट होने के कारण या फिर इनके कॉन्ग्रुएंट होने के कारण, ठीक है ना। ओके हो गया। अब देखिए वो ये एंगल 1 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है? जो एपी लाइन सेगमेंट है ना वो एंगल ए और एंगल बी सॉरी एंगल ए और एंगल बी जो क्या करता है बाइसेक्ट, है ना। आई एम डूइंग दिस। अब लिखोगे हेंस, है ना, हेंस एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल बी, है ना। जो एपी है वो एंगल और एंगल बी दोनों का काटता है बाइसेक्ट क्यों एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। अंडरस्टूड। तो दिस इज थर्ड पार्ट। अब लास्ट आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ में क्या है? फोर्थ में तो ना आपको एपी परपेंडिकुलर टू बीसी और बीपी इक्वल टू सीपी। अब एक देखिए ध्यान सुनिए। अब आपने थर्ड पार्ट में क्या किया? ट्रायंगल बीडीपी और ट्रायंगल सीडीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था थर्ड पार्ट के अंदर। अगर ट्रायंगल आपका बीडीपी और ट्रायंगल सीडी कॉन्ग्रुएंट है तो बीपी इक्वल टू सीपी नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया बाय सीपी सीटी। और बीपी इक्वल टू सीपी तो सिर्फ हो सकता है क्योंकि आपने क्या कहता है आपने ट्रायंगल एबीपी, है ना। तो क्या सेकंड पार्ट के आपने ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी सिर्फ हो सकता है। ध्यान रखिए। अभी फोर्थ वन लिखिए ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या आपका एसीपी। लिखोगे हैव प्रूव। इसको प्रूव कर चुके हैं ना भाई। ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था। आगे कॉन्ग्रुएंट है ठीक है दोनों, तो क्या बीपी इक्वल टू सीपी होगा? यस, बीपी इक्वल टू सीपी। क्या लिखोगे? बाय सीपी सीटी। ओके ठीक है, इतना हो गया। जैसे ही हो गई कॉन्ग्रुएंट बाय सीपी सीटी। अभी उसे देखो क्या आपका एंगल एपीसी इक्वल टू एंगल एपीबी होगा? वही बाय सीपी सीटी लिखोगे एंगल एपीबी इक्वल टू एंगल एपीसी बाय सीपी सीटी, है ना। ये भी इक्वल होगा ना आपका। ओके बाय सीपी सीटी ना। तो एंगल एपीबी ये है और एपीसी है। अभी 90 प्रूफ करना है, स्ट्रेस सिंबल बनाने से मैंने। अब देखिए ध्यान सुनिए एपी और एपीसी इक्वल हो गए बाय सीपी सीटी के दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब गौर से देखिए बीपीसी एक स्ट्रेट लाइन है और पता आपको भी स्ट्रेट लाइन होते हैं ना वो के पॉइंट अलाइड होते हैं ना, क्या नाम है एडजस्ट एंगल उनका टोटल पॉइंट से नीली पेड़ ना, तो ये देखो लुचि जाएगा। आप क्या लिखोगे? नाउ एंगल एपीबी प्लस एंगल
APC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल, है ना, या एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, वैसे लीनियर पेयर ठीक दो ही है। देखिए एंगल APB एंगल ABC आपस में इक्वल है, तो अब सकते इसको मतलब एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? क्यों? क्योंकि आपका एंगल AP पर AP से इक्वल आपस में, तो हमने क्या किया, इस APC को APB लिख दिया। अभी भी कर सकते थे इस APB को एंगल APC प्लस एंगल APC, मतलब तो मर्जी है, चाहे दोनों को एंगल APB APB लिखो, चाहे दोनों को एंगल APC APC लिखो, कि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक, अब एंगल APB प्लस एंगल APB क्या हो गया? 2 एंगल APB इक्वल टू क्या आ गया? 180 डिग्री। तो आपका एंगल APB क्या आएगा? APB 180 डिवाइड बाय 2, 180 बाय 2 क्या होगा आपका? 90 डिग्री। अब खुद देखिए आपका एंगल APB क्या है? 90। अब ये बताएं एंगल APB 90 एंगल APC 90 और आपके दोनों आपस में क्या इक्वल है ना। और ये मतलब मेन बताता है आपका एंगल APB 90 है, ऐसा तो क्या है? AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, और BP इक्वल टू CP हम प्रूव कर चुके बाइप्लिसिटी, मतलब BP इक्वल टू CP भी है और ये एंगल 90 का भी है। इसका मतलब क्या करता है कि जो AP है ना वो BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो लिखोगे हेंस AP is the perpendicular bisector of BC, है ना, hence AP is the perpendicular, जो AP है ना वो क्या BC की perpendicular bisector है, perpendicular में भी होती है और bisect करती है। तो that's question number first। सर लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें लगभग हर एक पार्ट से मैंने कराए हैं आपको, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ ध्यान से क्वेश्चन देखना, ठीक। नाउ आई विल डू दिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक, क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ABC ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, थर्ड देखिए, ठीक है ना। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। दिस योर A B C, दिस योर P Q R, ये क्या आपका AM और दिस इज योर P N, ठीक है ना। अब देखो गिवन, तो गिवन क्या क्या देखते हैं बच्चों? तो टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल AB साइड रिस्पेक्ट इक्वल टू साइड PQ, मतलब AB किसके इक्वल है? PQ के। तो देखो पूरी BC है, पूरी BC किसके इक्वल है? QR के ना, ये पूरी BC बात है, तो सोचो BM की बात कर रहा है, BC इक्वल टू QR, ठीक है ना। हाँ, और AM मीडियन है, AM इक्वल टू PN, तो गिवन क्या आपको? AB इक्वल टू PQ, ठीक है ना, BC इक्वल टू QR, ठीक है, और दैट्स योर सॉरी AM इक्वल टू PN, ये गिवन आपको ना, और AM और PN क्या मीडियन है ना। ओके, आपका AM एंड PN आर मीडियंस। ओके, ये मीडियंस है। अब क्या है? ठीक है, टू शो तो शो क्या करना आपको? पहले देखिए फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आपका? ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। और सेकंड पार्ट क्या आपका? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, है ना। ओके, मींस आपका ABM और PQ को कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को। ओके, अब इसे देखिए बच्चों ध्यान से। हाँ देखो, आपका ABC ट्रायंगल ये है और PQ ट्रायंगल आपका ये हो रहा है, ठीक है ना। ओके, और आपका कौन सा है? आपका ABM ये छोटा सा है, ठीक है ना, और PQ आपका ये छोटा सा, ठीक है। देखो अप्रूव, देखो अब देखो, तो बिफोर प्रूफ ना, अच्छे देखिए ध्यान से, ध्यान सुनिए।
देखिए क्या आपका BC इक्वल टू क्या हुआ है, यस BC इक्वल टू 1 और लिखोगे BC इक्वल टू क्या हुआ, ये क्या लिखोगे आप गिवन, तो BC इक्वल टू क्या हुआ गिवन ना आपको। अगर आपको BC इक्वल टू क्या हुआ तो हाफ भी करोगे ना, तो देयरफॉर क्या होगा हाफ ऑफ BC इक्वल टू क्या हाफ ऑफ क्या हुआ, तो मैथ है भाई, अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो हाफ भी करोगे। अब बात करते हैं जो BC का हाफ क्या होगा, ये BC है ना, तो BC हाफ क्या होगा, ध्यान सुनिए। आप पता आपको ये जो है ना n क्या BC का मिड पॉइंट है और n क्या है क्या हुआ आपका मिड पॉइंट। अब आप सोचोगे तो गिवन नहीं था, गिवन है तो क्यों, तो आपको AM और PN मीडियन है। अब ध्यान सुनिए वो मीडियन होती है, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ओके ABC और मान लो AD क्या उसकी मीडियन है, तो मीडियन एक्स होती क्या है, मीडियन किसी ट्राइंगल के अंदर वो साइड होते हैं ना जो किसी भी वर्टेक्स को ना, जैसे वर्टेक्स ए है तो किसी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाती है ना। मीडियन क्या होती है, मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जॉइन करती है। हमारा वर्टेक्स ए है, इसका अपोजिट साइड क्या है BC, तो ए आपको कहां से A से D आ रहा है ना, AD में करो मीडियन है, तो मतलब क्या है D क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ BC। ऐसे मतलब B, अगर मैं कहता हूं B मीडियन है तो यहाँ पे E क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ AC, मैं कहता हूँ CF मीडियन है, F क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ AB। मतलब मीडियन खास बात यही होती है कि जिस वर्टेक्स से मीडियन निकलते हैं ना वो अपोजिट साइड को जाके मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से है ना, तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो अगर AM मीडियन तो N क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ BC, और अगर PN मीडियन तो N क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ क्या हुआ। और आपको पता होगा जो मिड पॉइंट होता है वो किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। ओके अब देखिए तो वही बता हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC क्या होगा, हाफ ऑफ BC BM भी है और CM भी है, हम लिखे फिलहाल BM, तो क्या होगा आपका ये BM इक्वल टू हाफ ऑफ Q1 क्या है, हाफ ऑफ Q1 भी और RN भी, हम लिखेंगे Q1, क्या इसका हमने Qn अब सकते हो बिकॉज है ना M and N आर मिड पॉइंट्स, है ना मिड पॉइंट्स M और N मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ BC क्या होगा BM होगा और हाफ ऑफ Q1 क्या होगा Q1 होगा। ठीक, मतलब हमने BM इक्वल टू Q1 प्रूव कर दिया। अब आप सोचो BM इक्वल टू Q1 प्रूव किया क्यों, इसको इसलिए किया कि अब इससे क्या होगा, हम जो ट्रायंगल ABM है ना और जो ट्रायंगल PQN है इनको कॉमन प्रूव करने में क्या होगी हेल्प होगी ना, इसलिए हमने इनको इक्वल प्रूव किया है। अब देखिए नाउ अब आपका फर्स्ट है ना, हाँ जो फर्स्ट है ना आपका पार्ट वो अब स्टार्ट होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट है ना, इन ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल कौन सा PQN, है ना। अब देखिए ABM PQN में AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू क्या आपका PQ है ना, AB इक्वल टू PQ गिवन है। AM इक्वल टू PN, AM इक्वल टू PN, ये भी क्या आपको दो चीजें क्या है गिवन है ना। ओके और आपका BM इक्वल टू Q1 क्या है प्रूव किया ना, तो लिखोगे BM इक्वल टू क्या हुआ है, लिखोगे अप्रूव्ड अप्रूव्ड अबव प्रूव्ड अबव, ठीक है ना, हमने प्रूव किया है। अगर ऐसा है तो वो ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट ना, तो देखो क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा आपका PQN बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड 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 SSS ना, तो लिखोगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ना। हो गया ये फर्स्ट पार्ट, हेंस प्रूव, तो फर्स्ट पार्ट हो गया मैं SSS से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आपका सेकंड पार्ट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, देखो ABC पूरा बड़ा ट्रायंगल और PQR ये बड़ा ट्रायंगल ना। अब लिखोगे आप सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या करोगे आप, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल कौन सा आपका PQR, ठीक है ना। अब देखिए क्या ABC में AB और ट्रायंगल PQ और PQ इक्वल है, यस AB इक्वल टू क्या आपका PQ, आप लिखोगे AB इक्वल टू PQ, ओके ये क्या आपको गिवन। ओके अब देखो जो मेन बात देखो सुनो, ट्रायंगल ABC में एंगल B आता है, यस आता है, और ट्रायंगल PQ में एंगल क्या होता है, इस एंगल तो भी आता है, तो लिखोगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अब आप सोचो एंगल B इक्वल टू Q दे भी रखा है, गिवन भी नहीं है, इक्वल कैसे लिख दिया, वो से देखिए देखो ये एंगल B और एंगल Q अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQ में आते हैं
लेकिन साथ साथ गौर से देखिए कई एंगल पे ट्राइंगल एबीएम में आता है, देखो ट्राइंगल एबीएम के अंदर आता है ना ये रहा, और ऐसे एंगल क्यू है वो ट्राइंगल पीक्यू1 का पार्ट है, और हमने फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल एबीएम और ट्राइंगल पीक्यू क्या प्रूव कर चुके हैं, कोंग्रुएंट। अगर तो ट्राइंगल कोंग्रुएंट है जो कि हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, तो क्या एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू नहीं होगा इक्वल, यस बाय सिंप्लिसिटी, तो इसलिए क्या होगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी, है ना। मींस एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हमें ट्राइंगल ए बी से ट्राइंगल पी क्यू को प्रूव करने में हमें क्या हेल्प करेगी, ठीक है ना, यूज कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब देखिए BC इक्वल टू क्या हुआ, क्या आपका BC इक्वल टू क्या हुआ, ये क्या आपको गिवन है ना, गिवन। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कोंग्रुएंट टू ट्राइंगल PQ1 by which congruency, by side angle side, by SAS congruency ना, side angle side angle और side इस कॉन्ग्रुएंसी हो गया ना, तो दैट्स ऑफ योर सेकंड पार्ट। ऐसा नहीं बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, कोई मुश्किल था, तो ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या किया, 7.3 का आपका वो थ्योरम क्या होता है एनालिसिस वो बताई, थोड़ी बहुत आपको, ठीक है ना, उसको नोटबुक करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना उसको। क्वेश्चन फर्स्ट किया जो कि बहुत लेंथी था, क्वेश्चन थर्ड किया, टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन वी हैव डन, रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड है ना ऑन योर ग्रुप। तो बच्चों इन क्वेश्चन में ध्यान देखना, और कुछ ऐसे ही है, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है, एसएसएस आरएचएस एससीएस है ना, वो आपको ध्यान से देखना कौन से क्वेश्चन कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल फिट हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो दैट्स योर टुडे क्लास, ओके, वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।